अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है। ये एक वेरिएबल से रिलेटेड पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, जिसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से सी को जितना भी मास्टर लेवल में अंडरस्टैंडिंग करना है वो समझ में आएगा, जो कि इसेंशियल है अगर आप सी में मास्टर करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो वो प्लेलिस्ट का सीरीज जरूर, यानी वो सीरीज आपको जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा, इसी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, इसी सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियोस को देख के आना है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सी कांस्टेंट क्या होता है। एंड बिलीव मी, प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है तो ये बहुत आसान है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट अनचेंजेबल वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसपे वैल्यू बदल सकता है, बदलता है, हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल का वैल्यू ना बदले, चाहे मैं खुद बदलना चाहूँ तो भी ना बदल सकूं। यानी एक बार जो वेरिएबल बना दिया, उसको असाइन कर दिया, उसके बाद वो वैल्यू कभी भी ना बदले। कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कब क्या करना है। लेकिन हमें अगर ये करना है कि भाई ये वेरिएबल का वैल्यू ना बदले, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू ना बदले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसको कांस्टेंट बनाना पड़ता है। तो ये समझते हैं कांस्टेंट होता क्या है। व्हाट इज कांस्टेंट? नाउ दैट यू हैव बीन सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने ऑलरेडी बहुत सा टाइप्स ऑफ वेरिएबल देख लिया है, यानी अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, इंट, चार वगैरह ये सब देख लिया है। You should also know that sometime you need variable that shouldn't be changed या should not be changed। यानी कुछ वक्त आप ऐसा चाहते होंगे कि जब वेरिएबल बिल्कुल भी ना बदले, तो वो कैसे करेंगे? अनचेंजेबल वेरिएबल। दिस कैन बी डन विद द कांस्टेंट कीवर्ड व्हिच मेक्स अ वेरिएबल अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्ट रहता है, तो हमारे इसमें भी है, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कॉन्स्ट है। एग्जैक्टली सेम कॉन्स्ट, और सेम ये जो कॉन्स्ट का काम जो है, यानी ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है एज अ नेम, और ये जो काम करता है एज अ सिमेंटिक, ये जावास्क्रिप्ट में भी बिल्कुल सेम काम करता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में भी इसका एग्जैक्ट इस्तेमाल होता है, और यही नाम के साथ होता है। वहां पर भी इसका नाम कॉन्स्ट होता है। वहां पर भी आप अगर किसी चीज को कॉन्स्ट बना दे, कोई वेरिएबल को, तो वो डिक्लेयर करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल सा बात है, जिस भी वेरिएबल को आपको ऑलरेडी वेरिएबल के साथ खेलना आता है, राइट, जिस भी वेरिएबल को आपको बनाना होगा कांस्टेंट, यानी वो कभी ना बदले, उससे पहले एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देना है, दैट्स इट। और ये स्मॉल केस में आएगा पूरा। तो कॉन्स्ट इंट नंबर 15, नंबर विल बी ऑलवेज 15। अब अगर मैं उस नंबर को 10 करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल नम। यानी अब ये रीड ओनली है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप राइट या मॉडिफाई नहीं कर सकते, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अटेम्प्टिंग टू चेंज अ कांस्टेंट वेरिएबल विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट मॉडिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ये वेरिएबल है, नॉर्मल बदल सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ये लॉक हो जाता है। अब व्हेन टू यूज कांस्टेंट में जाने से पहले हम लोग कोड में जाएंगे और एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी C12 नाम का बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड और stdio बुलाऊंगा मैं यहाँ से, और उसके बाद मैं यहाँ पर इन मेन, और ये एक बेसिक बॉयलर प्लेट मिला जो कि मैंने ऑलरेडी ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट ना करवा के यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले इंट नाम का, और इंट के अंदर मैं लेट से बोलता हूँ num1, और उसके अंदर मैं 12 वैल्यू डाल देता हूँ। और सिंपल सा इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई दे देता हूँ मैं डी, और लाइन चेंज भी है यहाँ पर, और मैं इसको वैल्यू दिखाता हूँ num1। ठीक है, num1, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, सब एरर गॉन। और अब यहाँ पर मैं इसको जीसीसी बोल के कंपाइल भी कर लूंगा। तो C12 है हमारा, कंपाइलेशन का कंपाइल हो चुका, यानी करेंगे अभी। और C12 नॉट C12 न्यू C12, आपको पता है हम लोग नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये कंपाइल हो चुका, और न्यू C12 जैसे ही करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो गया। आप देखिए 12 आपको दिख रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल सा 12 आपको दिख रहा है। लेकिन इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर num1 दोबारा से लूंगा, और उसके बाद मैं इसमें, अब देखिए ये प्लस इक्वल टू मेरा पर यहाँ पर यानी ऑप्शन में आया है, इसको हम लोग आगे इसके बाद ही हम लोग जस्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, वहां पर इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी इसका एग्जांपल नहीं दूंगा आपको, मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर रहा हूँ 14 में। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या किया, अब num1 को 14 कर दिया। तो अब अगर num1 को प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो अब देखिए इसका वैल्यू 14 हो गया। इसका नेम, इसका मतलब कि हम लोग बदल पा रहे हैं। लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पर जाके इंट से पहले कॉन्स्ट लिख देता हूँ, और आपको एक स्पेस चाहिए, जैसे आप स्पेस देंगे कलर चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए कॉन्स्ट लिखते ही यहाँ पर खुद से एरर हो गया, यानी कंपाइल से पहले VS कोड ने एरर दे दिया आपको। क्या दिया? एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू, यानी एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट वैल्यू। आपको पता है राइट साइड में असाइन होता है, हम लोग एल वैल्यू आर वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सी अल्टीमेट सीरीज आपने नहीं देखा तो वहां जाके देख लीजिए आप। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही कांस्टेंट बताया ना, तो सी यानी कंपाइल करने से पहले VS कोड ने आपको एरर दे दिया। और ऑफ कोर्स अगर आप कंपाइल करेंगे तो नो डाउट आपको एक बड़ा सा एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने सेव नहीं किया था तो यहाँ पर एरर नहीं दिखेगा, देखिए एज यू कैन सी। तो सेव कर दूंगा एक बार। ये चीज आप लोग देखेंगे कि सेव अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर नहीं दिखेगा, तो परेशान मत होना, सेव करके दोबारा से करना। ठीक है, अब मैं सेव करूंगा, और देखिए कंपाइल टाइम में एरर दे दिया। वो क्या एरर दिया जरा देखिए, बता रहा है भाई फंक्शन में जाएंगे आप, यानी मेन फंक्शन नाम का एक है, 6 नंबर लाइन में आप जाएंगे तो एरर बता रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल num1, यानी अब num1 रीड ओनली, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर
सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, सेव नहीं किया, देखिए अगेन मैं इसको दोबारा से क्लिक करके कंट्रोल से सेव करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो व्हाइट है वो चला जाएगा। कंपाइल करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए अब 12 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्स्ट का तरीका है। अब आप खुद कैर के साथ, फ्लोट के साथ, डबल के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स ईजी। ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। व्हेन टू यूज कॉन्स्ट, अब सवाल पैदा होता है कि भाई कॉन्स्ट का इस्तेमाल कब करेंगे? यू शुड ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कॉन्स्ट व्हेन यू हैव वैल्यू दैट आर अनचेंजेबल, अनलाइकली टू चेंज। यानी अब देखिए ये एक थंब रूल होता है ना कि जब भी आप एक, और ये कॉन्स्ट वेरिएबल मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक लॉजिकल थिंकिंग का एक एनालॉजी देने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम बनाया, राइट? अब उसमें आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप जब उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कॉन्स्ट ही रखना होता है सब कुछ, यानी हर चीज आपको कॉन्स्ट ही रखना होता है अनटिल अनलेस कि आपको मालूम है कि भाई ये वैल्यू तो बदलने वाला है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बना रहे, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मिनट पर आवर कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन हो रहा है, आवर्स मिनट यूनिट्स के ऊपर, यानी वेट यूनिट्स या कोई भी स्पीड यूनिट के ऊपर कुछ काम हो रहा है। तो वहां पर आपको पता है कि ये यूनिट बदलेगा नहीं, यानी ये जो यूनिट है ये तो फॉर्मूला में आएगा ना, यानी स्पीड आपको पता है मिनट्स पर आवर कितना होता है, 60 मिनट में 1 आवर होता है। अब ये थोड़ी बदलेगा, यानी ये फॉर्मूला थोड़ी बदल सकता है। तो इसको कांस्टेंट बनाएंगे, क्योंकि अगर ये गलती से भी बदल गया, अगर गलती से बदल गया, कांस्टेंट बनाने से तो बदल ही नहीं पाएंगे ना, लेकिन अगर मैंने नॉर्मल वेरिएबल में लिया और गलती से ये बदल गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। सेम एज आप देखिए मंथ इन ईयर्स, अब ये सब चीज ऐसा है कि कभी बदलता ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आप किसी का एज लगा रहे हैं, तो भाई एज में तो वो हर साल अपडेट कर सकता है ना। यानी आप जब इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाते हैं, आपने मान लिया 2000 में आईडी बनाया, तो अब आप जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ेगा तो वो अपडेट भी तो होता रहेगा ना, वेरिएबल सेम थोड़ी रहेगा। ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे कि आपका यूजर नेम वो अपडेट करने में आपको कुछ मैसेज देता है। बहुत सा प्रोग्रामिंग, बहुत सा जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है कि 30 दिन तक या 60 दिन तक या 90 डेज तक आप दोबारा नहीं बदल सकते। तो वहां पर वो सिनेरियोज होता है कि वहाँ कॉन्स्ट तो नहीं होता, बट उस किस्म का सिनेरियोज होता है। और कुछ चीज आप देखेंगे आप कभी बदल नहीं सकते, अंडू होता है, आप उसको अंडू नहीं कर सकते, यानी एक बार आपने कर दिया उसको पीछे नहीं जा सकते। तो वो कुछ सिनेरियोज होता है जहां पर आप एक बार बना दिए वो नहीं बदलेगा, वहां पर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ उसमें क्या ये वेरिएबल का वैल्यू बदल सकता है अलग अलग यूजर के हिसाब से। तो यहाँ पर जब आप ये सोचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। आप अपना जो खोपड़ी है उसको सही तरीके से चला रहे हैं, और बनाने से पहले, कोई चीज को प्रैक्टिकली बिल्ड करने से पहले आप सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि कैसे करके ये काम कर सकता है, अनुमान लगा रहे हैं आप। ठीक है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। वो प्रिडिक्ट करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो थिंक करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पर से बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक बैंकिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मुझे यूजर का वैल्यू में जो स्कोर, यानी जो अमाउंट है, अब वो तो बदलता रहेगा। दूसरा उसका नाम है, क्या उसका नाम बदल सकता है? नहीं, उसका नाम नहीं बदलता। आपको पता है कि जो आपके आधार कार्ड, यानी जो आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड में आ चुका है, और अगर उससे आप अपना नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपका नाम नहीं बदलता अनटिल अनलेस आपको आधार कार्ड ही जाके बदलना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत से लोगों का नेमिंग में प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो जाते हैं ऑफिस में जाके चेंज करवाते हैं आधार या पैन। आपको पता है वो आप कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि वो नहीं बदल सकता भाई, वो सिंपल सा बात है। अगर वो गलती से बदल गया तो एक बंदा का डिटेल्स दूसरे बंदे में चला जाएगा। सो आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। नीचे कुछ एग्जांपल भी हमने दिया है जो आप समझ गए होंगे, इनफ समझ गए होंगे, और आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सीरीज है, तो मैं आपको समझा भी दूंगा कब क्या करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए टाइम वैल्यू, मिनट पर आवर से कभी नहीं बदलता, सेकंड पर मिनट ये सब नहीं बदलता, इसको कांस्टेंट रखते हैं। डेट वैल्यू इसको कांस्टेंट रखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ई के लिए और पाई के लिए आपको पता है ये भी कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि ये कभी नहीं बदलता, तो गलती से कहीं बदल ना जाए, क्योंकि हो सकता है कोड में, अब आप अकेले एक कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन जब आप कोड शेयरिंग करते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा गिट, अब जब पढ़ेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वहां पर क्या होता है कि हो सकता है कोई बंदा आपके कोड को उठाता है और उसमें कुछ चेंजेस करता है, और अगर वो गलती से इस वेरिएबल को उठा लेता है, मिनट पर आवर को, जिसमें कॉन्स्ट ना लगा, और उसको बदल लेता है, या गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका हो जाएगा तहस नहस, और फिर आप डिबग करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट्स वन रीजंस व्हाई ऐसे चीजों को कॉन्स्ट बना दिया जाता है कि अगर कोई गलती से भी चेंज करे या कोशिश करे तो उसको मालूम चल जाए एरर देख के कि भाई ये तो कॉन्स्ट है। समझ में आया आपको? फिजिक्स में आपको ग्रेविटी वगैरह, लाइट और स्पीड, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का बेनिफिट क्या है? यूजिंग अ कॉन्स्ट टू फिक्स वैल्यू मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंज टू इंपॉर्टेंट वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि कुछ वैल्यूज है जो आप नहीं चाहते कभी भी बदले, उसके लिए आप कॉन्स्ट लगा देते हैं। सिंपल इज दैट। नोट ऑन कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। व्हेन यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इट मस्ट बी असाइन्ड विद अ वैल्यू। अब देखिए इससे पहले हम लोग जब वैल्यू डिक्लेयर कर रहे थे ना, यानी हम लोग जब वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, असाइनमेंट बाद में किया, ये हम लोग कर पा रहे थे, राइट? आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, कॉन्स्ट के केस में आप डिक्लेयर करेंगे, इसी वक्त असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर अभी किए और असाइन बाद में करते हैं ना, तो वो भी एक तरफ से अपडेट ही होता है। यानी वेरिएबल को आपने अपडेट किया, पहले वो खाली था, बाद में उसमें वैल्यू डाला, क्योंकि आपने इसको कॉन्स्ट बना दिया ना। अगर आप इसको खाली रखेंगे तो ये खाली ही रहेगा, अपडेट भी नहीं हो सकता। सो आई होप यू रिलेट द लॉजिक, राइट? क्योंकि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल बन जाता है, तो जब वेरिएबल बन गया उसमें कोई किस्म का चेंजेस नहीं होगा। सो दैट्स वन रीजन व्हाई अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं और वैल्यू असाइन नहीं करते लाइक दिस, तो आपको एरर मिल जाएगा।
आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो खाली ही रहेगा, कॉन्स्ट लगा दिया, इसलिए एक बार में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन, ये आपको ज़हन में रखना है और टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ज़हन में ना भी रखे, एरर देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अब कंपाइलेशन एरर, अटेम्प्ट टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट विदाउट इनिशियलाइज, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। तो यहाँ पर कंपाइलेशन का एरर दिख सकता है आपको। इंपॉर्टेंट नोट, कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिकॉज़ दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर बाद में उसको चेंज करते हैं वैल्यू को, यानी डिक्लेयर अभी किया, बाद में असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि पहले वो खाली था, अब अपडेट होकर उसमें कोई वेरिएबल डाल रही है, तो कॉन्स्ट तो अपडेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। गुड प्रैक्टिसेस क्या है? बस कॉन्स्ट इतना ही था बाय द वे, यही सिंपल सा कॉन्स्ट का जो पूरा चक्कर था। ठीक है, अब इसमें गुड प्रैक्टिस क्या है वो समझ लीजिए। अनदर थिंग अबाउट कांस्टेंट वेरिएबल इज दैट इट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर विद देम अपर केस। अब ये एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है आमतौर पे। ये सिर्फ सी प्रोग्रामिंग इकोसिस्टम में नहीं है, अदर अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी जो इकोसिस्टम है ना, जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम, पाइथन वगैरह में अगर आप जाएंगे ना, और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट का कोई इस तरीके से फंक्शनलिटी होता है, तो वहां पर जो कांस्ट का वेरिएबल होता है ना, उसको अपर केस में लिखा जाता है। यानी स्नेक केस करे या फिर आप कैमल केस करे, लेकिन ऑल कैप्स में, हर लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ताकि वो ज्यादा विजिबल हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट यूजफुल फॉर कोड रीडेबिलिटी एंड कॉमन इन सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर देखिए ये एसेंशियल तो नहीं है, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वही बात है कि बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर कोई आपका कोड पढ़ता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है, नया नया सी में नहीं आया, ही इज नॉट नूब या शी इज नॉट नूब। ठीक है, तो नूब नहीं दिखाना चाहते तो गुड प्रैक्टिस तो फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, गिटहब का रिपोजिटरी आप देते हैं, आपका रिक्रूटर जब उसको चेक करता है तो वो भी यही सब देखता है ना, बेसिक चीजें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या किस तरीके आप कोड लिखा है। इससे बेसिकली आप जब आपका जो कोड बेस होता है ना, वो देख के कहीं ना कहीं आपका लेवल्स का अंदाजा लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका ग्रेड्स को देख के ही पूरा साल का आपका मेहनत देखा जाता है ना। एक आम तौर पे जजमेंट होता है कि ग्रेड अगर अच्छा है तो भाई मेहनत तो किया ही होगा। अब अनटिल अनलेस वहाँ चीटिंग वीटिंग दैट इज डिफरेंट, बट आम तौर पे यही होता है कि अगर कोई बंदा फेल हुआ है तो मेहनत नहीं किया होगा। ठीक है, अपर केस इस तरीके से लिखते हैं आप। ठीक है, रिकमेंडेड यही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्नेक केस हमने रिकमेंड बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि कैमल केस रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पर कैमल केस में ही हमने लिखा है। अच्छा अब एक और सवाल पैदा होता है कि भाई कैमल केस और स्नेक केस करेंगे तो अपर लोअर तो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि आपको ऑल कैप्स तो देना ही है, ऑल कैप्स आपको देना ही है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑल कैप्स देंगे तो कैमल केस तो नहीं बनेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बने कैमल केस। दूसरी बात है कि जब ऑल कैप्स देंगे और दो अलग अलग लेटर, जैसे कि बर्थ है एक एयर है, दो अलग अलग वर्ड है, जब इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसको मिलाते वक्त आप जैसे कैमल केस में मिला के लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्नेक केस में आप अंडरस्कोर लेते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर असल मुद्दा है कि ऑल कैप्स होना चाहिए। ठीक है, लोअर केस ये रिकमेंडेड नहीं है, लिख सकते हैं बट नहीं है। कैमल केस भी रिकमेंड नहीं है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग का पूरा स्मॉल रहता है, और पास्कल केस भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर सी जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। ठीक है, वाई अपर केस? यूजिंग अपर केस फॉर कांस्टेंट मेक देम इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेगुलर वेरिएबल, इंप्रूविंग कोड रीडेबिलिटी। यानी दूसरे वेरिएबल से मतलब जब कोड रीड करते हैं तो आपके आंखों में डायरेक्टली वो क्लिक करता है, दूसरे कोड से वो उसको अलग करता है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट वेरिएबल वो है इस वजह से उसको अपर केस में लिखना है। तो और भी इसका बहुत सारा फायदा है, जब आप खुद कोड लिखेंगे ना बहुत बड़ा बड़ा तो आपको समझ में आएगा। ये विजुअल डिस्टिंक्शन, कांस्टेंट स्टैंड आउट इन द कोड मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई, ये असल मकसद होता है। बाय द वे ये मेन मकसद होता है कैप्स में लिखने का। ठीक है, दूसरा कन्वीनियंस, फॉलोइंग एस्टैब्लिश कन्वीनियंस मेक कोड मोर मेंटेनेबल। यानी जो स्टैंडर्ड चल रहा हो कंपनी में, स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते तो अच्छा होता है कि आप जब खास करके जब आप टीम में काम करते हैं ना, तो आपसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो जिस तरीके से कोड लिख रहे होते हैं आपका भी स्टाइल वैसे ही होता है। ऐसा ना हो कि वो कोड लिख रहा है स्नेक केस में आप लिख रहे हैं, पास्कल केस में तीसरा लिख रहा है, कैमल केस में चौथा अपना मनमर्जी लिख रहा है, ऐसा नहीं चलता है, फिर वो पूरा मेस हो जाएगा। क्योंकि बहुत सा ऐसे टूल्स भी होते हैं ना फॉर्मेटिंग के लिए, जब उस पर आप चलाएंगे तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स होता है, और देयर इज अ डिफरेंट थिंग एडवांस लेवल पे ये सब होता है जब आप यानी टीम में काम करते हैं, जब प्रोफेशनली आप काम करते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट जस्ट मैंने बताया कि क्यों ये सब अभी समझना जरूरी है और अभी से प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाए तो आपको ये सब बहुत ईजी लगे कि भाई ये तो हम लोग प्रैक्टिस करके आए पिछले 1-2 साल से, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समरी। अब इस आज के टोटल वीडियो में क्या क्या पढ़ा जो आपको याद होना चाहिए, उसमें तो बस वैसे एक ही चीज है जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट। यूज कांस्टेंट कीवर्ड फॉर वैल्यू दैट शुडंट बी चेंज, यानी जो भी वेरिएबल के वैल्यू आप चाहते हैं चेंज ना हो, चाहे कोई भी किस्म का डेटा टाइप हो, याद रखिए उससे पहले बस कांस्टेंट कीवर्ड लगा देना है, दैट्स इट। इनिशियलाइजेशन आपको याद रखना, जब आप कांस्टेंट कीवर्ड लगाते हैं तो इनिशियलाइज यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज एक वक्त में करना है, अलग अलग नहीं कर सकते। और नेमिंग कन्वेंशन आपको याद रखने के भाई पूरा अपर केस लिखो, दैट्स इट, खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।